आज का हमारा टॉपिक है परागण पॉलिनेशन। पौधों में युग्मक जनन होने के बाद अगली जो प्रक्रिया होती है वो परागण की होती है। परागण क्रिया में जो पॉलिनेशन होता है इसमें जो नर युग्मक होता है, जो परागकण होते हैं पॉलिन ग्रेन्स, ये जो है वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो इसके बाद निषेचन क्रिया होती है। निषेचन क्रिया के पश्चात जो है फल का जो है निर्माण होता है अंडाशय से। तो उसी प्रक्रिया के तहत जो है जब परागकण जो है परागकोश से निकलकर जो है वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो इसी क्रिया को हम जो है परागण कहते हैं। यानी कि परागण में जो परागकण होते हैं वे जो है परागकोश से निकलकर जो है वर्तिकाग्र यानी कि जो है स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इसी क्रिया को हम परागण कहते हैं। परागण जो होता है जो है सामान्यतः दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सामान्यतः हम जो है दो प्रकार का इसे समझते हैं। जो हमारे पास में एनसीईआरटी की बुक है इसमें जो है तीन प्रकार का जो है परागण दिखाया गया है, उसी पर हम जो है चर्चा करेंगे। ये दोनों प्रकार के परागण भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। इसमें जो है स्वयुग्मन, स्वपरागण को हम कहते हैं ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा जो है सजात पुष्पी परागण, गेटोनोगेमी। और तीसरा जो है पर निषेचन या पर परागण, एलोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन, इसको हम जो है कहते हैं। तो इन्हीं तीन प्रकार के परागकणों पर जो है हम जो है चर्चा करेंगे जो है। तो जो पहला प्रकार है जिसको हम जो ऑटोगेमी कहते हैं, स्वयुग्मन, इसको जो है एनसीईआरटी की बुक में जो है कहा गया है। हम इसे स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जब किसी पुष्प के परागकण जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो इसे हम स्वयुग्मन या स्वपरागण कहते हैं। मतलब इसमें जो है एक ही पुष्प जो है होता है और जो है द्विलिंगी पुष्प होता है। तो द्विलिंगी पुष्प में जो है उसी पुष्प के परागकोश से जो है परागकण निकलते हैं और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। यहाँ पर हमारे पास में ये डायग्राम है। यहाँ पर जो है ये संरचनाएं हैं। ये जो है पुंकेसरों का सीड्स यानी कि जो है परागकोश हैं, ये एंथर्स हैं, और ये वाला जो भाग है ये इसमें जो है स्टिग्मा वाला जो है ये जो है भाग है। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि जो इन परागकोशों के फटने पर जो छोटे छोटे जो है परागकण जो है निकलते हैं इसके प्रस्फुटन के फलस्वरूप। ये जो है एंथर है। एंथर जब जो है मेच्योर होता है तो इससे जो है पॉलन ग्रेन्स ये जो है निकलते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन्स जो है यदि जो है सेम पुष्प में द्विलिंगी पुष्प है, यहाँ से ये जो है मादा जो है जननांग का सीड्स भाग है, स्टिग्मा वर्तिकाग्र, यहाँ तक जो है पहुँचते हैं ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं। तो ये एक ही पुष्प में ये प्रक्रिया हो रही है, इसीलिए हम इसको जो है स्वयुग्मन जो है ऑटोगेमी या जो है स्वपरागण के नाम से जो है हम जानते हैं। तो ये द्विलिंगी पुष्प में होता है और जो है उसी द्विलिंगी पुष्प में जो है परागकोश से जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। और जो है यदि हमें देखें जो ऑटोगेमी है, स्वयुग्मन है, इसके लिए जो है पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। अब इसके साथ साथ में जो है एक तो द्विलिंगी होगा। यदि जो है स्वपरागण होना है या स्वयुग्मन होना है तो इसमें जो होमोगेमी यानी कि सहपक्वता का होना भी आवश्यक होता है। सहपक्वता का अर्थ होता है कि जिसमें नर और मादा जननांग एक साथ परिपक्व होते हैं, यानी कि जब पुंकेसर और जो स्त्री केसर है जब दोनों जो है एक साथ जो है मेच्योर होंगे, परिपक्व होंगे, तो तभी स्वयुग्मन जो है होता है। तो एक तो जो है इसके लिए पुष्प का जो है द्विलिंगी होना आवश्यक होता है और दूसरा इसके लिए जो है सहपक्वता या होमोगेमी का होना भी आवश्यक होता है। और क्या होता है कि जो ये स्वयुग्मन वाले जो कुछ पौधे होते हैं जैसे पेंसी हो गया, कनकौवा हो गया, मूंगफली हो गया, वनफसा हो गया, इनमें दो प्रकार के पुष्प जो है उत्पन्न होते हैं। पहला जो है उन्मील परागणी पुष्प कहा जाता है, चेस्मोगेमस टाइप के फ्लावर कहलाता है। और जो दूसरे प्रकार के जो है पुष्प होते हैं वो अनुन्मील्य परागणी पुष्प जो है केस्टोगेमस फ्लावर्स जो है कहलाते हैं। इनको हम समझने का प्रयास करते हैं कि उन्मील परागणी पुष्प और अनुन्मील्य परागणी पुष्प क्या होते हैं। जिन
पौधों के पुष्प अनावृत होते हैं। अनावृत माने वे खुले होते हैं, ढके हुए नहीं होते। अनावृत जो ढके हुए नहीं होते हैं, अनावृत होते हैं, उनको हम उन्मील परागणी पुष्प कहते हैं। और सामान्य जितने भी जो है द्विलिंगी पुष्प होते हैं, इसके उदाहरण होते हैं, यानी कि उस प्रकार के पुष्प जो ढके हुए नहीं हैं। अब जो दूसरे प्रकार के पुष्प होते हैं, जिन पौधों के पुष्प अनावृत या खुले हुए नहीं होते, वो ढके हुए रहते, बंद ही रहते हैं, उन्हें अनुन्मील्य परागणी पुष्प कहा जाता है। और इन पुष्पों में हमेशा स्वयुग्मन होता है। ऐसे पुष्पों में क्या होता है कि बंद अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं, जिससे परागकण जो है पुष्प के वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं और स्वपरागण हो जाता है। यानी कि जो परागण की क्रिया है वो जब बंद अवस्था में, पुष्प के बंद अवस्था में ही होती है, तो इसको हम जो है अनुन्मील्य परागणी पुष्प कहते हैं, जैसे मूंगफली और कनकौवा में। अब ये जो स्वपरागण होता है, इसकी कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानियाँ होती हैं। तो स्वपरागण से यदि हम लाभ देखें तो पुष्पों में स्वपरागण का होना जो है निश्चित होता है, जिसके कारण पौधे का वंश जो है चलता रहता है। अगर हम इसके लाभों को देखें तो स्वपरागण है तो ये जो है एक ही पुष्प में होना है, तो ये तकरीबन निश्चित होता है, तो इससे जो है पौधे का जो वंश है वो चलता रहता है। स्वपरागित पौधों को परागण क्रिया के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एक ही पुष्प है, उसी में नर भाग और मादा भाग जो है, मादा जननांग दोनों एक ही में है, तो इसके लिए वे दूसरे पुष्प पर नहीं जो है निर्भर रहते हैं। तीसरा है, स्वपरागित पुष्पों को रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें कीट पतंगों इत्यादि को आकर्षित करने के लिए पुष्प का रंगीन होना, उनका जो है सुगंधमय होना, ये जो है इसकी आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण में अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे परागकण व्यर्थ नष्ट नहीं होते हैं। परपरागण की क्रिया उधर हम जब देखेंगे तो उसमें अधिक परागकण जो है बनाने पड़ते हैं, तो स्वपरागण में जो है अधिक परागकण उत्पन्न करने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। और जो स्वपरागित बीज होते हैं वो शुद्ध नस्ल के होते हैं, अर्थात इनमें पैतृक गुण वही रहते हैं। तो यहाँ पर जो स्वपरागित जो बीज होगा, ये जो है ये शुद्ध नस्ल का होगा, जिस प्रकार के जो है मातृ पौधा था उसी प्रकार के गुणों वाला इसका जो है बीज होगा, उसी प्रकार से फिर नया पौधा बनेगा। ये तो इसके लाभ हैं। अब यदि हम जो है डिसएडवांटेजेस देखें, हानियाँ देखें जो है सेल्फ पॉलिनेशन से, तो इसमें जो है जो जब बीज बनते हैं, स्वपरागण से उत्पन्न बीज से जो पौधे बनते हैं वो कमज़ोर होते हैं। स्वपरागण से उत्पन्न बीज जो है संख्या में कम होते हैं, भार में हल्के होते हैं और आकार में छोटे होते हैं। और ऐसे बीज जो है शीघ्र नहीं पकते हैं। ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, जिसके कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे सेल्फ पॉलिनेशन के। अब दूसरा प्रकार का जो पॉलिनेशन है हमारे पास में, गैटोनोगेमी, सजात पुष्पी परागण। इसमें क्या होता है कि पर परागण जो है एक ही पादप के दो जो है पुष्पों के मध्य होता है। ये जो सजात पुष्पी परागण होता है, ये जो है इसमें पर परागण लिख दिया गया है, सजात पुष्पी परागण है, एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य होता है। पुष्प के परागण उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि पुष्प जो है एक ही पौधे पर जो है दो पुष्प होंगे, और पौधा एक ही है, उस पर जो है दो फूल जो है एक फर्स्ट फ्लावर हमारे पास में जैसे ये है, सेकंड फ्लावर हमारे पास में ये है, ये दो फ्लावर्स हैं। और इसमें जो है इंसेक्ट के माध्यम से जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन, ये जो है पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होगी इस तरीके से। तो ये जो है इसको हम जो है सजात पुष्पी जो है परागण कहते हैं। ये एक ही पौधे में और एक ही पौधे के जो है दो पुष्पों के मध्य होने वाली जो है प्रक्रिया जो है होती है, इसको हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। यानी कि पौधा एक ही होता है, परंतु उसके जो है वो जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, वो जो है अलग अलग होते हैं। तीसरा जो प्रकार है पर निषेचन या पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी हम इसको कहते हैं। इसमें दो अलग अलग पौधे होते हैं। यह दो पौधों के मध्य होने वाला परागण है। जब किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे पर परागण या पर निषेचन कहते हैं। इसमें दो पौधे होते हैं, जैसे ये हमारे पास में जो है डायग्राम है, यदि हम इसे जो है समझने का प्रयास करें तो जो है यहाँ पर ये फर्स्ट जो है जैसे प्लांट है, ये जो है दूसरा पौधा है जो है, और जो है
पहले पौधे का यहाँ पर ये फ्लावर है, दूसरे पौधे का भी जो है यहाँ पर ये फ्लावर है, और इंसेक्ट के द्वारा इन दो फ्लावर्स के मध्य जो है वो पॉलिनेशन की क्रिया हो रही है, यानी कि एक पुष्प के परागकोश से जो है परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँच रहे हैं। तो ये जो है पर परागण दो जो है अलग अलग पौधों के मध्य होने वाला जो है परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, जिसमें डिफरेंट जो है प्लांट्स होते हैं, उसी जाति के दो अलग अलग पौधे होते हैं। यहाँ पर दोनों पुष्प अलग अलग पौधों पर लगे रहते हैं, चाहे वो एक लिंगी हो या द्विलिंगी। अब पर परागण के लिए जो है कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम परागण के साधन कहते हैं। नर पुष्प के परागकोश से परागकणों के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम परागण के साधन कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? वायु, जो एयर होती है, वाटर जल, और जो इंसेक्ट्स जो या एनिमल्स होते हैं जंतु, इसके जो है साधन होते हैं। हम उदाहरणों को देखें तो वायु द्वारा परागण होता है गेहूं में, जौ में, मक्का में, ज्वार में, बाजरा, जो ये फसलें होती हैं इनमें जो है बहुत अधिक संख्या में जो है पौधे होते हैं, तो यहाँ पर वायु के द्वारा परागण क्रिया जो है पॉलिनेशन होता है। जल द्वारा जो परागण होता है वो जो जलीय पौधे होते हैं, जैसे हाइड्रिला है, वेलिस्नेरिया है, जो जल में ही पाए जाते हैं, उनमें जल द्वारा परागण होता है। जंतुओं द्वारा जो परागण होता है बहुत सारे जो है पौधों में, बेलों में जो है होता है, जैसे लिली, अंजीर, तंबाकू, कद्दू, पपीता, सहतूत, इनमें जो है कीटों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा जो है परागण की क्रिया होती है। पर परागण से यदि हम लाभ देखें, क्रॉस पॉलिनेशन से जो है जो एडवांटेजेस हैं, इससे पौधों की नई जातियां उत्पन्न होती हैं, बीज संख्या में अधिक तथा सबल होते हैं, प्रतिरोधक शक्ति वाली प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। पर परागण के फलस्वरूप बनने वाले फल बड़े, भारी एवं स्वादिष्ट होते हैं। पर परागण से पौधों की नई जातियां उत्पन्न होती हैं, ये इसके जो है लाभ होते हैं। और यदि जो है हानियां देखें तो पर परागण जो है अनिश्चित होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह निश्चित होता है, यह अनिश्चित होता है। इसका यदि जो है इसके लिए माध्यम नहीं मिला तो जो है ये जो है नहीं हो पाता है। तो ये निश्चित की जगह में जो है ये अनिश्चित हम इसको जो है पढ़ेंगे। यहाँ पर गलती के लिए जो है क्षमा प्रार्थी हैं। तो यह अनिश्चित होता है। दूसरा है कि बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे जल, वायु या कीट, इसकी आवश्यकता होती है। इसमें परागकण अधिक मात्रा में उत्पन्न करते हैं, तो जिससे ऊर्जा का भी नुकसान होता है, पौधे की एनर्जी का जो है नुकसान होता है, और व्यर्थ की संख्या में बहुत अधिक परागकण और फ्लावर्स जो है इसमें बनाने पड़ते हैं। और साथ में जो गंध, मकरंद, रंग आदि विशेषताएं उत्पन्न करती हैं, और इन सभी प्रक्रियाओं में जो है पौधे की ऊर्जा नष्ट होती है। और पर परागित बीज हमेशा हाइब्रिड होते हैं, ये संकर प्रकार के होते हैं। अब जो पर परागित पुष्प होते हैं उनमें स्वपरागण न हो, इसके लिए जो है कुछ युक्तियां होती हैं। तो जैसे यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंगता, जैसे पपीता, केला, ताड़, सहतूत, कद्दू आदि के पुष्प जो है एक लिंगी होते हैं, जिसके कारण उनमें स्वपरागण नहीं होता है। ये स्वपरागण रोकने की युक्ति है। परपरागण वाले जो पौधे होते हैं, ऐसे पुष्प जिनमें परपरागण होता है, उनमें स्वपरागण को रोकने के लिए जो है एक तो एक लिंगता पाई जाती है कि नर जो मेल जो फ्लावर होगा वो अलग प्लांट पे लगता है, फीमेल जो है अलग पे लगता है, या नर मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। दूसरा होता है सेल्फ स्टेरिलिटी या इनकम्पेटिबिलिटी कहा जाता है, स्व अयोग्यता। कुछ पौधों में जब उसके परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो उनका अंकुरण नहीं होता है, इसे स्व अयोग्यता कहा जाता है। जैसे तंबाकू, आर्किड, आलू, झूमक, लता, चाय, अंगूर आदि में जो है स्व अयोग्यता पूछी जाती है। तो परागण पे आपसे जो है परीक्षा में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। स्व अयोग्यता आपसे पूछा जाता है, स्वपरागण रोकने की कौन कौन सी युक्तियाँ होती हैं ये पूछा जाता है, पर परागण से लाभ और हानियाँ आपसे प्रश्न में जो है आता है, परागण के जो साधन होते हैं वो आपसे जो है पूछ लिया जाता है। जो है इसके बाद में जैसे हम देखें कि जो है ये एलोगेमी और जो है ये आउटोगेमी, इस पे जो है आपसे जो है सवाल पूछे जाते हैं। साथ में जो है उन्मील परागणी पुष्प और अनुन्मील्य परागणी पुष्प पर भी जो है बोर्ड परीक्षा में जो है सवाल पूछा जाता है। और जो है परागण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा आपसे जो है पूछी जाती है। तो ये जो है पराग कणों का जो है परागकोश से निकल करके जो है मादा भाग के जो है वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया होती है, और ये 3 प्रकार का होता है। और जो है इसमें पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं
विभिन्न प्रकार की संरचनाएं जो है होती हैं जिनको हमको समझना होता है। हम ये आशा करते हैं कि जो है आपकी समझ में परागण क्रिया, पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो आ गया होगा। धन्यवाद।